प्रीवियस क्लास में क्या चल रहा था? मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम का खत्म हो गया था। एमआरक्यू समाप्त हो गया था ना? यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मार्क्यू में पीडीटी पूछे सर, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? क्या तो पूछ रही हो? सर मार्क्यू में आपने क्वेश्चन किया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीटी, सर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर, क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था इस बारे में, और मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने भी तो नहीं बताया है, मतलब नहीं पता उम्मीद है, तो सर बता दे प्लीज। वो तुम लोग को नहीं बताए थे इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में? नो सर। नो सर, पीडीटी नहीं हुआ है सर। नहीं सर। यस सर। यस सर, नहीं हुआ। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे बैच में नहीं, किसी बैच में तो बताया ही है पीडीटी मेमोरी मैनेजमेंट में। प्रोसेस सर हम डिस्क्रिप्शन, लोग प्रोसेस की तरफ डिस्क्रिप्शन टेबल। वहां पर बताए होंगे जहां पे ये वर्स्ट फिट और मेमोरी एलोकेशन मेथड जहां पर मैंने बताया था, वो एक टर्म है जो यूज होता है पीडीटी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल। सर पेज मैप टेबल सर। नहीं नहीं, वो तो पीएमटी अलग हो गया, पेज मैप टेबल। यस सर। पेज मैप टेबल तुम्हारा अलग हो गया, एक मिनट रुको। उसमें सॉरी, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल नहीं होता था, उसमें बताए होंगे पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल होता है, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल, जिसमें आपको यूज करना था स्टैटिक पार्टीशन और डायनेमिक पार्टीशन। हो सकता है कि मैंने आपके बैच में वो चीज नहीं बताया होगा टेबल बनाकर, जिसमें मैंने एक टेबल बनाकर बताया था पार्टीशन नंबर, उसमें पार्टीशन साइज होता है, फिर उसमें पार्टीशन स्टेटस होता है, कौन सा एलोकेटेड है कौन सा नहीं है, उसी को सर नहीं कहते हैं बताया सर। पीडीटी। नहीं हुआ है सर। नहीं बताया है सर। सर इसीलिए यस कल हम यस जवाब सर, नहीं नहीं दे हुआ है। पाए थे सर क्वेश्चन का सर, वरना मुझे सब आ रहा था। तुमसे पीडीटी पूछा गया था? यस सर, मुझसे पूछा मुझे गया था। ध्यान नहीं रहा, अब हो सकता है कि कोई छोटा टर्म ऐसा तो होता है, अब कोई मुझे ध्यान नहीं है कि आपके बैच में डिस्कस किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने बताया है पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल होता है पीडीटी का फुल फॉर्म। और ये यूट्यूब पे भी डाला हुआ होगा किसी वीडियो, तुम लोग तो केवल अपना वीडियो देखते हो क्लास का जो ये है, कम से कम कुछ नया टर्म के लिए ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बैच में मैंने कोई नया टर्म बता दिया हो। कोशिश करना चाहिए, चार चार बैच में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, यस सर, यस सर। टाइम मिले तो किसी दूसरे बैच का भी देखो, उसमें जो भी दिया गया है। जी सर, जी। चलिए मैं मार्क्स में अपडेट कर दूंगा, ठीक है, जब वो बैच में आपको पढ़ाया ही नहीं गया है वो क्वेश्चन, तो फिर मैं समरी में आपको अपडेट कर दूंगा, आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट हमारा समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे
मैंने असाइनमेंट भी दिया है दूसरे बैच में, आपको भी असाइनमेंट सबमिट करना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, असाइनमेंट ये रहा, ये आपका असाइनमेंट है। 1 मिनट, आपके बैच का केवल नाम लिख देते हैं, 444। यही आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेजिंग, हाउ डू यू कन्वर्ट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस इन पेजिंग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, हाउ इट इज बेटर देन अदर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, फाइंड पेज फॉल्ट एंड पेज हिट यूजिंग 4 फ्रेम्स। 4 फ्रेम में ये नंबर ऑफ पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दिया गया है, पेज फॉल्ट और पेज हिट फाइंड आउट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग टर्म्स, वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट एंड पेज हिट। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, हाउ डू यू रिमूव एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। सबमिशन डेट आपका दूसरे डेट में रहेगा। ठीक है। आज सैटरडे हो गया, 2 दिन समय दे दें, कल तो संडे है, कोई क्लास नहीं है, मंडे ट्यूसडे को दे देते हैं। यस सर ठीक है। सर वेंसडे, सर वेंसडे, सर वेंसडे को। वेडनेसडे। यस सर। देखो उस दिन कौन सा तारीख हो रहा है? 9 सर। 9। ठीक है, आपको इस मेल पे भेजना है। और याद रहे पीडीएफ का जो तुम्हारा जो मेल में अटैचमेंट करोगे, पीडीएफ का जो नाम होना चाहिए वो तुम्हारा होना चाहिए जैसे जो तुम लॉगिन करते हो, आपका नाम रहता है, कोर्स नेम रहता है, आईडी रहता है, रोल नंबर रहता है, ताकि मुझे जब पीडीएफ में जब डाउनलोड करूं तो सारे स्टूडेंट का पीडीएफ देखकर ही मुझे पता चल जाए, पीडीएफ फाइल देखकर ही मुझे पता चल जाए कि ये इसका असाइनमेंट है, इसका असाइनमेंट है, राइट। ओके सर। यानी कॉलेज का जो ईमेल आईडी मिला है सर, उसी ईमेल आईडी को भी लिखना है सर। आप उसी आईडी से भेज दीजिए, जो आईडी मिला हुआ है कॉलेज के, उसी आईडी। ओके ठीक है। ओके और ये सर। मेरा आईडी रहा, उस पे भेज, इस मेरे आईडी पे भेज दीजिएगा मेल पे। मैं कह रहा हूँ कि अटैचमेंट का जो नाम रहेगा, अटैचमेंट का जो नाम रहेगा, फाइल अटैचमेंट पीडीएफ का, वो रहेगा आपका, अगर आपका नाम, ठीक है, अगर आपका नाम यहाँ पर नित्यानंद है तो आप जैसे ज्वाइन किए हो, देखो यहाँ लॉगिन से 02। ठीक है। आपका रोल नंबर है, ये आईडी है, नेम है, कोर्स है। ठीक है। पीडीएफ का नाम होना चाहिए। आज मैं स्टार्ट करता हूँ डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम। सर आप सिस्टम कॉल बोले थे, बता सर दें। सिस्टम कॉल नहीं हुआ था सर। तो सिस्टम कॉल एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बता देता हूँ, ध्यान दो। ठीक है। सिस्टम कॉल मेनली यूज करते हैं, सिस्टम कॉल में बहुत सारा कमांड होता है, डिफरेंट टाइप का सिस्टम कॉल होता है। सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। सिस्टम कॉल इज मेनली यूज टू इम्प्लीमेंट द सर्विसेज ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी सर्विसेज है उस सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल का टाइप होता है, जैसे मान लो क्रिएट सिस्टम कॉल। क्रिएट सिस्टम कॉल से क्या होगा कि तुम्हारा प्रोसेस क्रिएट होगा। ठीक है। फिर एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल होता है। ठीक है। फिर तुम्हारा सस्पेंडेड होता है, देख लो यहाँ पर पीडीएफ में होगा। मैं पीडीएफ स्टार्ट करता हूँ। हैंड रिटन नोट्स, ओवेस हैंड रिटन नोट्स।
ये रहा सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम कॉल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है which provides an interface between process and OS। प्रोसेस एंड OS के बीच में, ठीक है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिस इंटरफेस के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्लीमेंट सर्विसेज ऑफ OS। OS के सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। बहुत तरह का सिस्टम कॉल होता है, ठीक है, जैसे क्रिएट सिस्टम कॉल। क्रिएट सिस्टम कॉल से क्या करोगे, इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए ब्लैंक प्रोसेस। इससे ब्लैंक प्रोसेस क्रिएट होता है, ठीक है, ब्लैंक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है, जो आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को रखता है। आप पहले से ही पढ़े हैं पीसीबी, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए ब्लैंक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दैट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस। In this case, the OS generates a process ID for identification। सर पीसीबी को सर क्रिएट सिस्टम कॉल बोलेंगे सर। क्या पीसीबी को सर क्रिएट सिस्टम कॉल बोलेंगे। पीसीबी को क्रिएट सिस्टम कॉल बोलेंगे सर, क्रिएट सिस्टम कॉल। नहीं, पीसीबी को नहीं बोलेंगे। क्रिएट सिस्टम कॉल से, नाम से ही पता चला, क्रिएट सिस्टम कॉल से क्या होता है, पीसीबी क्रिएट होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ब्लैंक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट होता है, जिसमें प्रोसेस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या कर होता है, स्टोर होता है। क्रिएट सिस्टम कॉल से ही पीसीबी क्रिएट होता है। मैंने बताया था ना कि जब प्रोसेस मेन मेमोरी में एलोकेट हो जाता है, मेन मेमोरी में चला जाता है, तो हर प्रोसेस का एक अपना पीसीबी होता है, और पीसीबी में ही इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, यस सर, प्रोसेस ठीक है, नेम। प्रोसेस आईडी, यस सर, प्रोसेस का नाम रहता है, कौन सा रजिस्टर यूज किया हुआ है, मतलब सारा रिजल्ट, प्रोसेस रिलेटेड सारा रिजल्ट। और जैसे ही प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाता है, तो पीसीबी भी क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए प्रोसेस आफ्टर क्रिएशन। जब प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल यूज करते हैं। फिर है डिलीट सिस्टम कॉल। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेस आफ्टर डिलीशन ऑफ प्रोसेस। मतलब फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेस, प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा डिलीट सिस्टम कॉल। और आफ्टर डिलीशन ऑफ ए प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज प्रोसेस फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या है, वेट सिस्टम कॉल। इट इज यूज्ड टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ रनिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस पहले से रन कर रहा है, उस प्रोसेस को तुम क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो। और सस्पेंड करोगे तो वो वेटिंग मोड में चला गया। और तुम जानते हो पहले से ही कि वेटिंग प्रोसेस को रिज्यूम किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, एंड वेट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ अनदर प्रोसेस। कोई प्रोसेस तुम्हारा वेटिंग मोड में क्यों जाता है, पहले से अदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हाई लेवल का कोई प्रोसेस आ गया, तो उस केस में प्रोसेस क्या चला जाता है, वेटिंग मोड में चला जाता है। फिर पांचवा है रिज्यूम सिस्टम कॉल। जो तुम्हारा प्रोसेस वेटिंग मोड में है, उस प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रिज्यूम सिस्टम कॉल यूज करते हैं। इट इज यूज टू रीस्टोरिंग ए सस्पेंडेड प्रोसेस। सस्पेंडेड प्रोसेस को रीस्टोर करने के लिए, रिज्यूम करने के लिए, रिवाइव करने के लिए हम लोग रिज्यूम सिस्टम कॉल यूज करते हैं। इसीलिए सिस्टम कॉल को क्या कहा जाता है, ठीक है, इंटरफेस किसके बीच में, प्रोसेस एंड ओएस। जो प्रोसेस का जो स्टेट होता है, प्रोसेस का जो स्टेट होता है 5 स्टेट, उसी में तुम्हारा सिस्टम कॉल वर्क करता है। तभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है ना, प्रोसेस से रिलेटेड। प्रोसेस में आपने 5 स्टेट पढ़ा था ना, प्रोसेस का कितना स्टेट मैंने बताया था, 5 स्टेट मैंने बताया 5 था। सर। न्यू स्टेट बताया था, रेडी स्टेट बताया था, रनिंग स्टेट बताया था, वेटिंग स्टेट बताया था, टर्मिनेटेड स्टेट बताया था, ठीक है। उसी को उसी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर सिस्टम कॉल यूज करते हैं। और सिस्टम कॉल का ये क्या है, टाइप है, क्रिएट सिस्टम कॉल, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, डिलीट सिस्टम कॉल,
वेट सिस्टम कॉल, रिज्यूम सिस्टम कॉल। इससे क्लियर है, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिएट सिस्टम कॉल से प्रोसेस आपका क्रिएट होगा, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल से प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होगा, डिलीट सिस्टम कॉल से प्रोसेस आपका रिमूव हो जाएगा यानी टर्मिनेट हो जाएगा, वेटिंग सिस्टम कॉल से आपका प्रोसेस वेटिंग मोड में चला जाएगा, और रिज्यूम सिस्टम कॉल से प्रोसेस को क्या कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो। सर यहाँ पर ब्लैंक का यूज क्यों कर रहा है सर? क्या यहाँ पर ब्लैंक का यूज क्यों हो रहा है सर? वो स्टार्टिंग में है, अभी जब तुम प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करता है तभी आपका पीसीबी क्या करता है, क्रिएट होता है। अब जैसे ही पीसीबी क्रिएट होता है, स्टार्टिंग में पीसीबी क्या होता है, एम्प्टी ही होता है। स्टार्टिंग में पीसीबी क्या होगा, एम्प्टी ही होगा, उसके बाद ही ना पीसीबी में डेटा स्टोर होगा। पहले तो ब्लैंक पीसीबी क्रिएट होता है, उसके बाद पीसीबी में क्या होगा, डेटा जाएगा, इसलिए वो ब्लैंक लिखा हुआ है। आप ब्लैंक को हटाकर भी आप केवल लिख सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और कोई टर्म पूछना है तो पूछ लीजिए, आज डाउट क्लियरेंस क्लास ही रख देते हैं, और जिसको कुछ पूछना है पूछिए। पीडीटी सर। सर एलआरयू का 4th फ्रेम में नहीं बन रहा है क्वेश्चन। पीडीटी सर, पीडीटी। सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बता दीजिएगा थोड़ा। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप तो जानते हो कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, जानते हो ना। यस सर। यस जी सर। सर। और फ्रेगमेंटेशन जनरेट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जनरेट होता है ड्यू टू स्टैटिक पार्टीशन, ड्यू टू स्टैटिक पार्टीशन, स्टैटिक पार्टीशन के कारण। इसलिए कि जो भी प्रोसेस, जो भी ब्लॉक एलोकेटेड है, जो भी ब्लॉक का साइज है और प्रोसेस का साइज है, ठीक है, अगर दोनों का साइज सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा ब्लॉक का साइज अगर 10 केबी का है और प्रोसेस का साइज 8 केबी का है, तो 8 केबी वाला प्रोसेस जब उस ब्लॉक में जाएगा तो 2 केबी क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, होगा ना यस इंटरनल सर। फ्रेगमेंटेशन। यस सर। यस सर। तो वही है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वही चीज लिखा हुआ है। द वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन व्हेन ए प्रोसेस इज। अब यहाँ पे टाइप इंटरनल ना पूछे हो, इंटरनल देखो, द मेमोरी दैट इज वेस्टेड विद इन ए पार्टीशन, जो जो पार्टीशन के अंदर ही मेमोरी का वेस्टेज होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पार्टीशन एंड द साइज ऑफ प्रोसेस। पार्टीशन का साइज और प्रोसेस का साइज, पार्टीशन मतलब ब्लॉक का साइज, ब्लॉक का साइज और प्रोसेस का साइज में जो डिफरेंस आएगा वही ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। जी सर, समझ में आ गया सर। और क्या बोले, पीडीटी, यस सर, यस सर, यस सर। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल में क्या होता है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन टेबल एक प्रकार का स्पेशल टेबल है जिसमें पार्टीशन नंबर, जिसमें पार्टीशन नंबर होता है, उसमें पार्टीशन का साइज होता है और पार्टीशन का स्टेटस होता है, ठीक है। जैसे वहां पे एक टर्म इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया था उस बैच में, और मैंने वहां पर पीडीटी मेंटेन किया था, ठीक है, पीडीटी मैंने मेंटेन किया था। इसमें नहीं होगा, ये मैं यहाँ पर निकालता हूँ वर्स्ट फिट बेस्ट फिट में, इसमें देखो, ये देखो, फर्स्ट फिट, ठीक है, बेस्ट फिट, इसमें, इसी में हम लोग लिखते थे
अब मेन है कि इसमें एनोटेशन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज एनोटेशन एनोटेशन परमिशन हट गया है। अब इसमें पेंट में ही लिखना होगा, वो बनाकर फिगर बनाकर दिखाते हैं तुमको। लिखो ना, बोल देते हैं, हेडिंग दो, तुम लोग लिखवा देते हैं, पीडी हेडिंग दो। जी सर, बोला जाए सर। देखो, पीडीटी स्टैंड्स फॉर पीडीटी स्टैंड्स फॉर पीडीटी स्टैंड्स फॉर पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल। फुल स्टॉप। it is a special table. It is a special table. It is a special table that consists of that consists of that consists of consists of information regarding regarding memory allocation method such as first fit best fit worst fit etc. फर्स्ट फिट के बाद सर First fit, best fit, worst fit etc. First fit, best fit, worst fit etc. Full stop. Information can be सर ETC के बाद इंफॉर्मेशन कैन बी। फुल स्टॉप देने के बाद etc के बाद फुल स्टॉप दो, उसके बाद लिखो इंफॉर्मेशन कैन बी पार्टीशन नंबर, पार्टीशन साइज, पार्टीशन स्टेटस, कोमा देकर लिखना, पार्टीशन नंबर, पार्टीशन साइज, पार्टीशन स्टेटस and fragment size
लिख लिया? यस सर। तुम जान रहे हो कि पीडीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल, यानी पार्टीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखेगा। जैसे पार्टीशन नंबर हो गया, पार्टीशन किसी मेन मेमोरी को तुम कितने स्लॉट में डिवाइड किए हो, हर का पार्टीशन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हर पार्टीशन का साइज होगा कि एक मान पार्टीशन साइज कहने का मतलब कि उस ब्लॉक का साइज डिवाइड, याद करो डिवाइड करते बेस्ट फिट वर्स्ट फिट जब पढ़ाए थे तो मैंने मेन मेमोरी को डिवाइड किया था तो हर ब्लॉक का साइज डिवाइड करता था ना, इसका 100 KB है, इसका इसका 200 KB है, इसका 150 KB है, राइट? यस सर। और हर पार्टीशन का नंबर होगा, पार्टीशन पार्टीशन का नंबर, पार्टीशन नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 जितना ब्लॉक्स होगा दैट इज कॉल्ड पार्टीशन नंबर। और पार्टीशन साइज, उस पार्टीशन का साइज क्या है। अब तीसरा क्या था, पार्टीशन स्टेटस। पार्टीशन स्टेटस में क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस जो कौन सा ब्लॉक एलोकेटेड है, कौन सा ब्लॉक एलोकेटेड नहीं है, कौन सा ब्लॉक में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पार्टीशन स्टेटस कहलाता है। जो पार्टीशन तुम्हारा खाली है उसमें पार्टीशन स्टेटस में क्या जाएगा, फ्री, और जो एलोकेटेड है वो एलोकेटेड जाएगा। और फ्रेगमेंटेड साइज में क्या, अगर बेस्ट फिट तुम यूज किए हो तो जो भी प्रोसेस को तुम वहां पर एलोकेट किए हो, अब वहां पर किसमें मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, वही चीज फ्रेगमेंटेड साइज में होगा। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो 20 KB का स्लॉट है और कोई प्रोसेस आया 15 KB का, तो 5 KB क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंट साइज कहलाएगा, उसके सामने क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट साइज हो जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ पर अपने कॉपी में बनाओ, एक मेन मेमोरी बनाओ और उस मेन मेमोरी को 6 पार्ट में डिवाइड करो, 6 पार्ट में बनाओ, 6 स्लॉट में सर। 6 स्लॉट में डिवाइड करो। और इसमें एनोटेशन खत्म हो गया, नहीं तो मैं 1 मिनट रुको तो पेंट में देखते हैं, कोशिश करते हैं पेंट में बनाने के लिए, पेंट स्टार्ट करने दो। पेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। बना लिए सर। अब बना लो, उसी तरह से बनाओ, बना लिए सर। 6 स्लॉट बनाओ, फर्स्ट यस स्लॉट, सर। ठीक है, बना दिए। अब यहाँ पे हर स्लॉट का साइज होगा, फर्स्ट वाला प्रीवियस में लिख दो, पार्टीशन नंबर स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में पार्टीशन नंबर रहेगा, 0 1 2 हर ब्लॉक के सामने यस सर, हो गया सर। लिख दिया। अब फर्स्ट ब्लॉक में जो बनाया हो उसमें लिख दो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यस सर। और हर ब्लॉक का साइज डिफाइन कर दो, तो राइट साइड में साइज लिखो, इसका लिख दो, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ब्लॉक का साइज लिख दो 200 KB। यस सर। सेकेंड ब्लॉक का लिखो 100 KB। यस सर। फिर लिखो 500 KB। यस सर।
फिर लिखो 200 KB, यस सर। फिर लिखो 300 KB, यस सर। फिर लिखो 600 KB। चलो पहले से ये मेन मेमोरी दिया हुआ है और इस मेन मेमोरी को तुम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में क्रिएट कर लिया और पार्टीशन का साइज है। अब तुम्हारे पास प्रोसेस है, अब तुम्हारे पास प्रोसेस है। मान लो कि एक प्रोसेस आया है, एक प्रोसेस आया है फर्स्ट में तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया ना, यस सर। यस सर। जी सर जी। फर्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया। अब तुमको यहाँ पर बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज करना है। बेस्ट फिट एल्गोरिथम याद है? बेस्ट फिट एल्गोरिथम में आप क्या करते थे? ऑप्टिमल सर। बेस्ट फिट, हाँ, बेस्ट फिट एल्गोरिथम में कोई भी प्रोसेस को कब एलोकेट करते थे? जब वो सर ब्लॉक जब वो सर उसमें नहीं होगा सर, या फिर सबसे लॉन्गेस्ट होगा सर। सबसे बेस्ट फिट में सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ हम बताए थे? सर फ्यूचर में सर देखेंगे सर उसका फिर ऑकरेंस फ्यूचर होता में, है। फ्यूचर यहाँ वो कहाँ है जी? ऑप्टिमल, ऑप्टिमल ये सब कहाँ है? बेस्ट फिट सर अभी एल्गोरिथम पढ़ाई नहीं हुआ है सर, वर्ड्स फिट, बेस्ट फिट और ये फिट, यस सर। यस सर, ये फर्स्ट तीनों फिट नहीं नहीं हुआ हुआ है। है सर अभी। यस सर। यस सर सर। जो सबसे स्मॉलेस्ट ये ब्लॉक सारे होता है ना बैच में सर, हम पढ़ाए हैं वर्स्ट फिट, बेस्ट फिट। नहीं सर, सर जो हम लोगों सबसे को नहीं स्मॉलेस्ट हुआ ब्लॉक है। होता है उसमें स्टोर होगा। यस सर, नहीं नहीं हुआ है हुआ सर। है सर, क्लास नहीं हुआ है सर। अच्छा, इसका नहीं हो गया सर, सर हो गया ये। हुआ है, तुम लोग को याद नहीं है? यस सर, यस सर, याद है, हो गया। शुरू में हुआ था सर। यस सर यस सर। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, देखो तुम लोग सही से। यस सर, वीडियो भी अपलोड। ये टॉपिक छूट भी नहीं सकता है। मेमोरी एलोकेशन का मेथड मैंने बताया था, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि पीडीएफ में नहीं यस है, सर, हो चुका है, हो चुका है। लेकिन ये मेमोरी मैनेजमेंट के लास्ट चैप्टर में है। जी सर जी सर। लिंक ग्रुप में सेंड कर देना लोग कोई। बेस्ट, देखो बेस्ट फिट में क्या होता है, किसी प्रोसेस को अगर बेस्ट फिट में अगर एलोकेट करना होगा, बेस्ट फिट में अगर एलोकेट करना होगा तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें तुम्हारा वो प्रोसेस फिट हो जाए और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत कम हो। याद आ गया? बेस्ट फिट में क्या होता है कि उस प्रोसेस को हम लोग सिलेक्ट करते, उस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत कम हो, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बहुत कम हो। नीचे लिखो तो प्रोसेस का साइज, मान लो कि तुमको प्रोसेस का साइज दिया हुआ है, लिखो तो प्रोसेस एक एलोकेट जो करना है उसी में क्वेश्चन लिख दो। मेन मेमोरी तो तुम बना लिया, क्वेश्चन लिखो तो प्लेस द प्रोसेस, एलोकेट द प्रोसेस, क्वेश्चन लिखो एलोकेट द प्रोसेस, प्रोसेस प्रोसेस ऑफ साइज, ऑफ साइज ऑफ साइज 212 KB, 212 KB, 4 कॉमा देकर 417 KB, 112 KB, and 426 KB for P1, P2, P3 and P4, for P1, P2, P3 and P4 लिख लिए? यस सर। अब तुमको कहा जा यूजिंग बेस्ट फिट एल्गोरिथम, यूजिंग बेस्ट फिट एल्गोरिथम तुमको कहा जा रहा है
कि मेन मेमोरी आपको दिया गया है, मेन मेमोरी में पहले से स्लॉट बना हुआ है तुम्हारा, 100 केबी का बना हुआ है, 500 केबी का बना हुआ है, 200 केबी का बना हुआ है, 300 केबी का बना हुआ है और 600 केबी का बना हुआ है, राइट। मेन मेमोरी बना लिए ना। यस सर। अब Yes, तुमको कहा जा रहा है कि बेस्ट फिट एल्गोरिथम के द्वारा 4 प्रोसेस को एलोकेट करना है। 4 प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। P1 का साइज 212 है, 212। P2 का साइज 417। P3 का साइज है 112 और P4 का साइज क्या है 426, राइट। यस सर। yes sir, फिर बता रहे हैं, फिर से सुनो। अब बेस्ट फिट कहता है कि बेस्ट फिट में उस ब्लॉक को तुमको सिलेक्ट करना है जिस ब्लॉक में सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो, यानी दोनों प्रोसेस का साइज और ब्लॉक का साइज सबसे कम हो, सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आकर होना चाहिए। तो चलो अब तुम ही बताओ, P1 को तुम किस ब्लॉक में रखोगे। 212 केबी है P1 का साइज। आप बताइए ऐसा किस ब्लॉक में हम रखें कि सबसे कम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। P1 को किस ब्लॉक में रखोगे। 300 sir, 300 सर। 300 केबी। 100 300, वेरी गुड। 300 केबी उसमें रखो, P1 को डालो, उसमें P1 को लिख दो, बीच में उसमें स्लॉट में P1 लिख दो। लिख दिया। yes sir, यस सर। P1 एलोकेट हो गया, वेरी गुड। अब चलो, अब तुम बताओ, उसके बाद P2 का साइज है 417, उसको किस ब्लॉक में डाल। 500 केबी सर। 500 kb, वेरी गुड, 500 केबी वाला में रखो। 112 को किस में रखोगे। 200 सर। 200, वेरी गुड। P3 उसमें पुट करो। अब चलो, अब क्या है 426 किस में रखोगे। 600 सर। हाँ रखो उसमें। तो अब इसमें देखो, अब स्टैटिक पार्टीशन है, तो स्टैटिक पार्टीशन है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट हुआ ना। यस सर हुआ। कितना कितना क्रिएट हुआ, क्योंकि तुमको टेबल में मेंटेन करना होगा। तुम लिखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वहीं पे जिधर साइज दिए हो ना, मेन मेमोरी में लिखे हो ना 200 केबी, 100 केबी, 500 केबी। यस सर। yes sir, वहीं पे एरो साइन देकर आगे में लिख दो कि इतना केबी वेस्टेज है, केवल इंडिकेट कर दो क्योंकि टेबल में मेंटेन करना होगा। चलो तो P1 जहां एलोकेट किए हो, देखो तो P1 जहां एलोकेट किए हो 88 केबी का मेमोरी वेस्टेज हो रहा है ना, 88 केबी का। यस सर। तो मेंशन करो वहां पर एरो साइन देकर 88 केबी। और जहां तुम्हारा प्रोसेस P2 में देखो तो प्रोसेस P2 में कितने केबी का हो रहा है 83 केबी का। 83 83 सर। 83 उसमें इंडिकेट करो 83 केबी। और P3 में कितना हो रहा है 88 सर। 88 लिखो। और P4 में भी 88 हो रहा है, नहीं 174 हो रहा है P4 में। यस सर। P4 में 174 हो रहा है, राइट। चलो अब तुम Yes, sir. PDT बनाओ। अब आप PDT बनाइए जिसमें 4 कॉलम बनाओ। एक टेबल बनाओ जिसमें 4 कॉलम होगा, पार्टीशन नंबर, पार्टीशन साइज, पार्टीशन स्टेटस और फ्रेगमेंट साइज। एक टेबल बनाओ, उसका हेडिंग दे दो PDT। लिख लिया। जिसमें फर्स्ट कॉलम Yes, sir. रहेगा, फर्स्ट कॉलम रहेगा पार्टीशन नंबर। ब्लॉक के अंदर से लिखना है।
क्या? ब्लॉक के अंदर लिखना है सर पार्टीशन नंबर। नहीं जी, अब एक टेबल तुम बना रहे हो, टेबल बना रहे यस हो, टेबल में 4 कॉलम बनाओ। यस सर हो गया। फर्स्ट में पार्टीशन नंबर, दूसरा कॉलम रहेगा पार्टीशन साइज, और तीसरा कॉलम होगा पार्टीशन स्टेटस, और चौथा साइज होगा फ्रेगमेंटेड साइज। फ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंटेड दे दो, ईडी लगा दो, फ्रेगमेंटेड साइज। फ्रेगमेंटेड साइज कहने का मतलब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वेस्टेज ऑफ मेमोरी। कितना पार्टीशन था? 4 सर। 4 ही कैसे Six- पार्टीशन है? 6 सर, 6 मेन सॉरी सर, मेमोरी में 6 कितना पार्टीशन है? 6 सर, 6 6 है, 6 पार्टीशन है। तो 6 पार्टीशन है। 5 पार्टीशन था, कितना पार्टीशन था? 6 था सर सर। मेन मेमोरी में सर। सर, मेन मेमोरी में 6 था सर। तो 6 था के, अच्छा 6 था, ठीक। चलो लिखो, तो पार्टीशन नंबर में कितना कॉलम? जीरो से लेकर जो पार्टीशन नंबर 5 तक, जीरो से पार्टीशन लेकर नंबर 5 तक। 0 से लेकर 5 तक लिखो। लिख लिया? 0 1 2 3 4 5 लिख दो। यस सर हो गया। अब पार्टीशन साइज में लिखो, पार्टीशन साइज में 0 पार्टीशन नंबर का साइज क्या दिए हो? 200 KB। 200 KB लिखो, सबको लिख दो, उसमें पार्टीशन साइज लिख दो। लिख दिया? यस सर हो गया। यस सर। अब पार्टीशन स्टेटस में आ जाओ। 0 वाला में क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दो। पार्टीशन स्टेटस में ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, या एलोकेटेड करके लिख दो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको छोड़ दो। इसमें फ्रेगमेंटेड साइज 0 लिख दो, फ्रेगमेंटेड साइज क्या लिख दो? 0। हो गया। 1 में आ जाओ, 1 में कितने केबी का है? एक भी नहीं सर। उसका साइज लिखो, क्या है साइज? पार्टीशन साइज 100 KB। 100 KB। तो पार्टीशन साइज में 100 लिख दो, पार्टीशन स्टेटस में फ्री लिख दो। उस ब्लॉक में कोई प्रोसेस नहीं ना है? नहीं सर। नो सर। तो फ्री लिखो, और फ्रेगमेंटेड साइज 0 दे दो। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट में क्या है? पार्टीशन साइज। P2 सर। पार्टीशन पार्टीशन 500 KB है सर। 500 है, उसमें 5 P2 है सर। पार्टीशन साइज में 500 लिखो, और पार्टीशन स्टेटस में लिख दो P2 सर। एलोकेटेड। Allocated P2। हाँ, एलोकेटेड P2, एलोकेटेड ब्रैकेट में लिख दो P2 इक्वल टू कितना है? 417। एलोकेटेड लिखो, और ब्रैकेट में वही लिख दो P2 इक्वल टू 417, यानी P2 के लिए कितना एलोकेट हुआ? 417। और फ्रेगमेंटेड साइज में लिख दो 83, फ्रेगमेंटेड साइज में लिख दो 83। हो गया? यस सर। अब एक और लिख लो, उसी तरह से फिर तुम लोग लिख लेना। दूसरा में देखो, पार्टीशन साइज क्या है? 200 ना? यस सर। फिर लिखो इसमें एलोकेटेड, ब्रैकेट में लिखो P3। एलोकेटेड P3 112। यस सर। 88 हो गया फ्रैगमेंटेड साइज। फ्रेगमेंटेड साइज लिख दो 88। अब बन जाएगा ना? यस सर बन गया। यही है PDT। सर ये वाला PDF भेज देते। ये PDF ऑलरेडी
भेजे हुए हैं जी। यस सर, है सर। सर ग्रुप में ऑलरेडी ये पीडीएफ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे पीसीबी मेन मेमोरी में क्रिएट होता है, तो ये पीडीटी कहाँ क्रिएट होता है? पीडीटी कहीं क्रिएट नहीं होता, ये हम लोग चार्ट बनाते हैं। कहीं क्वेश्चन पूछ दिया न्यूमेरिकल तो पीडीटी मेन मेमोरी में नहीं क्रिएट होता है। इसका हम लोग कहीं तो बनता ना होगा सर, या तो मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क में। हम क्या बोल रहे हैं कि खुद से हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते हैं। पीडीटी पीडीटी एक टेबल है जो हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते हैं कि इसमें ये पार्टीशन नंबर हो गया, ये पार्टीशन साइज हो गया, ये वो तो मेन मेमोरी में ऑलरेडी एलोकेटेड है ही तुम्हारा, जो जो प्रोसेस तुम एग्जीक्यूट कराओगे। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं।